नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है, गर्मी के टाइम में टर्टल और टॉर्टोइज की देखभाल कैसे करनी है। देखिए, एक्सट्रीम सर्दी हो या एक्सट्रीम गर्मी हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो, उस टाइम पे भी हम टर्टल्स की देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी के टर्टल्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़मीन पे रहने वाला कछुआ होता है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मतलब दोनों को आप ये मान के चलिए केयर करने की ज़रूरत होती है। हम ये नहीं सोच सकते कि इसको एनवायरनमेंट के भरोसे छोड़ देना चाहिए, अपने आप से एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है उस टाइम में टर्टल्स में आपने देखा होगा, टर्टल्स आपको पता है पानी में रहने वाला कछुआ जो होता है उसको टर्टल्स बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस में कई बार क्या होता है, अगर आपका सपोज कीजिए आपका जो एक्वेरियम है कहीं ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि वहाँ डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, हो सकता है कि आपका जो एक्वेरियम का पानी है अपने आप से डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से वो पानी इतना तेज उबल जाएगा कि आपका टर्टल जो है अनकंफर्टेबल जो है महसूस करना शुरू कर देगा। इसलिए यदि आपका टर्टल्स का सेटअप एक तो ऐसी जगह पे है कि जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो कोशिश कीजिए गर्मी के मौसम में उसको सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि उस पर डायरेक्ट सनलाइट आ सके। क्योंकि गर्मी के अंदर पानी अपने आप से जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो अपने आप से पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उस इंक्रीज टेम्परेचर में, बढ़े हुए टेम्परेचर में आपका टर्टल जो है अनकंफर्टेबल फील महसूस करेगा। और एक बार जब टर्टल्स जैसे मान लो अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी में अगर एक बार रह जाता है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसमें अनकंफर्टेबल, रेस्टलेस जैसे उसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिले। इसलिए जो पानी का टेम्परेचर है आप कोशिश कीजिए गर्मियों के अंदर भी आप एक तो उस रूम में पंखा चला करके जरूर रखिए ताकि पानी जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहे, बिल्कुल, और एक डायरेक्ट सनलाइट मत आने दीजिए उसमें। या आपको लगता है कि बाहर एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें ये कर सकते हो कि दिन में आप 2 बार उसका पानी हाफ करके चेंज कर सकते हो ताकि पानी का टेम्परेचर जो है बिल्कुल रेगुलर बना रहे। दूसरा, गर्मियों में जो है आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका टर्टल्स जो है हेल्दी बना रहे। क्योंकि देखिए, भले ही टर्टल्स पानी में रहता है लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि क्या पानी में रहने वाले टर्टल्स में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आपका कछुआ 24 घंटे पानी में रह रहा है तो उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उसमें फिर भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने करना क्या है, टर्टल्स को पानी के अलावा एक अलग बाउल में पानी डाल करके फ्रेश वाटर से उसको पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर जिसको बोलते हैं, वो देना चाहिए। क्योंकि टर्टल्स को जितनी बार आप पानी चेंज करके आप उसको पीने के लिए दोगे, आप देखेंगे कि आपका टर्टल्स उस पानी को पीता है। और ये जो पानी होता है यही, उसमें थोड़ा सा आप जो है इलेक्ट्रोलाइट्स आप डाल सकते हो ताकि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसे कोई सिम्टम्स ना हो। सेम जितना पानी आपका टर्टल्स पिएगा फ्रेश, उसकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, यानी बॉडी में जितने जैसे टॉक्सिन्स बनते रहते हैं उनको रिलीज करने में फ्रेश जो पानी है आपका हेल्प करेगा। दूसरा, ये टर्टल्स के टॉक्सिन्स रिलीज करने हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके पीने के पानी में सेल्पेट फॉर एक्वेटिक टर्टल्स करके एक मेडिसिन आती है, सेल्पेट फॉर एक्वेटिक टर्टल, उसकी 5 ड्रॉप पर डे पीने के पानी में आप दीजिए। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जितने भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं जो कि उसके शरीर में बने हुए हैं, पानी के अंदर आप ये देते हो तो वो सारे रिलीज होते रहेंगे। आपका टर्टल्स एकदम एक्टिव और पहले की तरह हेल्दी बना रहेगा। दूसरा जो गर्मियों में है, एक तो हो गया फ्रेश वाटर्स, ठीक है। पानी का टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है, यदि आपकी पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, डायरेक्ट सनलाइट है, तो उसमें 50% आप उसका पानी ऑल्टरनेटिव चेंज करते रहिए। तो देखेंगे, एक गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है, गर्मियों के अंदर टर्टल या टॉर्टोइज को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। देखिए, नेचर एक डिफरेंट चीज़ है। नेचर के अंदर इनकी इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। टर्टल हो चाहे टॉर्टोइज हो, जब हम उसको घरों में पाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप ये मान के चलिए जो इंडोर का जो हैबिटेट होता है वो डिफरेंट होता है, और जो नेचर के अंदर ये पलते हैं अपने आप से, इनके शुरू से इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। घरों में रहने वाले कछुओं को यदि 1-2 सेकंड के लिए भी यदि तेज़ धूप में रख दिया जाए, पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए। यदि आपको किसी को नॉलेज नहीं है और आप सुनी सुनाई बातों में यकीन करते हो कि उनके लिए धूप जरूरी होती है, धूप में रख देते हो। यदि आप जरा से हाई सनलाइट के अंदर आप उसको रख देते 1-2 मिनट के अंदर, उस 1-2 मिनट में ही इनमें हाइपरथर्मिया हो जाता है। आपका टर्टल जो है उस एक्स्ट्रा तेज धूप की वजह से कई बार उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। एक आपको जो है गर्मियों के अंदर टर्टल्स को जो है पानी वाली
वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा देनी चाहिए ताकि उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। एक तो खीरा खूब दीजिए, खीरे के अंदर जो है वाटर कंटेंट जो सबसे ज़्यादा होता है, आप वो दीजिए। पालक पत्ता दीजिए, धनिया पत्ता दीजिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो दीजिए। विटामिन ए के लिए गाजर आप कछुए को खूब सारी खाने को दीजिए। आप उसको कद्दूकस करके दे सकते हो, मैश करके दे सकते हो, या सबसे बेस्ट तरीका अगर वो बिल्कुल अवॉइड करता है खाने के लिए तो आप उसको कैरेट का जूस निकाल करके 15 मिनट के लिए कैरेट के जूस और वाटर को मिक्स करके आप उसमें रख दीजिए। ऑटोमेटिक उसमें न्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है कैरेट के जूस में। आप उसको जब 15 मिनट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपनी बॉडी में सबकट के द्वारा यानी टेल के द्वारा बॉडी में ये सबकट और दूसरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है पानी में से एब्जॉर्ब करके आपका टर्टल देखेंगे उसकी स्किन एकदम शाइनी करती आपको नजर आएगी। विटामिन ए की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। दूसरा, उसकी खाने की पूर्ति भी इनडायरेक्ट तरीके से इसमें हो जाती है। हम इसको मेंटेनेंस डाइट भी बोल सकते हैं कि जब वो खाना पीना छोड़ रखा है तो उसकी बॉडी मेंटेनेंस, क्योंकि कुछ नहीं खाएगा, अब उसको मेंटेनेंस डाइट भी आप नहीं दोगे तो कछुआ क्या करेगा, बॉडी में जो फैट है उसको यूटिलाइज करना शुरू करेगा डे बाय डे। जब वो बॉडी के फैट को ही यूटिलाइज कर रहा है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसका बॉडी का वेट डाउन होना शुरू हो जाएगा और वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसे मेंटेनेंस तौर पे हमें जब तक वो खाना नहीं खाता, चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, उसकी मेंटेनेंस डाइट के तौर पे हमें उसे वाटर प्लस कैरेट जूस मिक्स करके उसको डेली पर डे डिप करना चाहिए। मॉइस्चर लेवल मेंटेन होता है, खाने की पूर्ति होती है, विटामिन उसके शरीर में चलाते हैं। इस तरीके से आपका टर्टल आप ये मान के चलिए पूरी गर्मी अगर आप उसको देते रहेंगे, और जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने फ्रूट्स आप दे सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में भी जो है वाटर कंटेंट, जैसे वाटरमेलन हो गया, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो दीजिए। आपका टर्टल जो है उसको खूब पसंद करता है। अब बात आती है टॉर्टॉइज की। आपने देखा होगा टॉर्टॉइज वैसे तो हम कहते हैं रेगिस्तानी कछुआ होता है और ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हार्ड कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन 40-42 डिग्री टेम्परेचर तक तो ठीक है, कछुआ उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब 44 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है उस टाइम में इनको भी जो है केयरिंग की ज़रूरत होती है। आपने नेचर के अंदर भी देखा होगा कि इनके जो आपने देखा होगा आगे के पैरों की बनावट इस तरीके से होती है कि ये ज़मीन खोदना जानते हैं और उनके आगे के पैर काफ़ी सॉलिड होते हैं। वो पहले से ही जब गर्मियों का मौसम आता है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप से पहले से ही नेचर उनको इस तरह की सेंस देता है कि वो अपने लिए ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके बनाते हैं। जब दिन के अंदर टेम्परेचर 40-45 होता है तो वो ज़मीन के नीचे जा करके अपने आप को छुपा लेते हैं, और ज़मीन के नीचे आपको पता है टेम्परेचर ज़मीन के नीचे काफ़ी ठंडा रहता है। इस प्रकार वो अपने आप को उस लू से बचने के लिए उस ज़मीन के नीचे जा करके छुप करके अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। ये नेचर द्वारा दिया तरीका है। लेकिन घरों में हमने क्या करना है, घरों के अंदर इंडोर में आपने एक तो धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरा, यूवी लाइट देखिए, आप ये कहते हैं कि गर्मी है फिर यूवी लाइट की क्या ज़रूरत है, पहले इतनी गर्मी। देखिए यूवी लाइट का पर्पज़ ये होता है कि आप जो भी उसको डाइट में दे रहे हो उसके शरीर में वो भोजन तब कैसे लगेगा। यूवी लाइट की प्रेजेंस में उसके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, उसके बगैर वो बिल्कुल नहीं होगा। आप कुछ भी अच्छे से अच्छा खाने को देते रहो, आप यूवी लाइट नहीं दे रहे हो तो जैसा वो खा रहा है एज सच बिना डाइजेस्ट हुए निकल रहा है, उसके शरीर में कुछ भी नहीं लग रहा है। इसलिए यूवी लाइट की प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी चीज़ें आप दे रहे हो वो उसके शरीर में जा करके लगे और आपका टर्टल या टॉर्टॉइज जो है तो वो हेल्दी बना रहे। टॉर्टॉइज के केस में भी जो है आपको खूब सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देनी चाहिए जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, फ्रूट्स देने चाहिए जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, विटामिन सी वाले भी देने चाहिए क्योंकि विटामिन सी भी कछुओं के लिए ज़रूरी होता है थोड़ी बहुत मात्रा में। वैसे अलग से विटामिन ए तो इनको चाहिए ही चाहिए, इनकी आइज़ के लिए ज़रूरी होता है। और दूसरा, कछुओं की जो एक सबसे बड़ी होती है, इनको विशेषकर गर्मियों में आपने करना है क्या, इनकी बॉडी का मॉइस्चर लेवल हमेशा मेंटेन करना था। दिन में जब ज़्यादा गर्मी होती है 3 या 4 बार आप इसको पानी लेकर के उसमें डिप करते रहिए ताकि इनकी बॉडी का मॉइस्चर लेवल मेंटेन होते हैं। अगर आप मॉइस्चर लेवल मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिक आप मान चलिए अपने कछुए को बिल्कुल हेल्दी रख रहे हो। नहीं तो अगर मॉइस्चर लेवल आपने मेंटेन नहीं किया, अगर एक बार डिहाइड्रेशन हो गया तो डिहाइड्रेशन की वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको कछुओं के अंदर, आपके ज़मीनी कछुओं में देखने को मिलेगी। इसलिए इनका जो मेन होता है डिहाइड्रेशन लेवल को कंट्रोल कीजिए। खूब सारा दिन में 3 से 4 बार आप उसको पीने को पानी दीजिए। जितना फ्रेश पानी पिएगा
इंटेक ज़्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाल दीजिए, ग्लूकोन डी भी डाल दीजिए। इन सब पानी को जो है कछुआ काफ़ी पसंद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक पत्ता, गोभी पत्ता, मेथी पत्ता, धनिया, खीरा, इनमें सब में वाटर कंटेंट खूब ज़्यादा होता है। फ्रूट्स में हो गया खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया, ये सब भी आप इनको देंगे तो आप ये मान के चलिए इन सब में भी वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। इनको भी कछुए खूब पसंद करते हैं। शिमला मिर्च और गाजर में विटामिन ए होता है, वो भी आप उसको दे सकते हैं। गाजर का जूस भी आप दे सकते हैं, आप उसको पिला भी सकते हैं और गाजर के जूस में अपने कछुए को बैठा भी सकते हैं, ताकि उसकी खाने की रिक्वायरमेंट और विटामिन ए की रिक्वायरमेंट या अन्य जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो उसको मिल सके। इस प्रकार आप गर्मी में अपने कछुओं को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। बस एक आपने सबसे बड़ा जो मेन है, सनलाइट में बिल्कुल ना रखें, लेकिन सनलाइट का जो सब्स्टिट्यूट है यूवी लाइट, वो पर डे आपने देनी ही देनी है, क्योंकि इनके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए यूवी एंड यूवी लाइट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कछुआ हेल्दी बना रहे। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या डिहाइड्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या उसके शरीर में जो भी आप दे रहे हो उसके शरीर में लगता रहे, उसके लिए यूवी और यूवी लाइट का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मिलती रहेंगी, आप जो भी खिलाओगे आपका कछुआ बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। पानी का लेवल आपने हमेशा बहुत मेंटेन, गर्मी में एक कछुओं को कभी भी एसी में नहीं रखना चाहिए, ये कन्फर्म है। कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, एसी के अंदर कभी भी आप कछुओं को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एसी के अंदर रखते ही क्या एकदम सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, एकदम डाउन होता है। और जैसे ही टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, उनका जो सेंसर होता है, कछुए इतने जरा से सेंसिटाइज होते हैं कि उन्हें जैसे ही लगता है कि आपने एसी रूम में रख दिया, टेम्परेचर जैसे एकदम डाउन गया, उनके दिमाग में एकदम ही आता है कि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, टेम्परेचर डाउन हो शुरू हो, तो ऑटोमेटिक वो क्या खाना पीना अपने आप से छोड़ देंगे। इसलिए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों के अंदर 30, 35, 38 तक नॉर्मल टेम्परेचर पे आप उसको रखें, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आप पंखा चला सकते हो, कूलर चला सकते हो, लेकिन एसी के अंदर आप बिल्कुल भी ना रखें। हरी पत्तेदार सब्जियां, वाटर का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख करके आप अपने कछुए को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हो। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि टर्टल और टॉर्टॉइस की गर्मियों में कैसे देखभाल करनी है, उनको खाने में क्या देना है ताकि उनकी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस मेंटेन रहे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आती है गर्मियों में, इनमें स्किन की प्रॉब्लम देखने को आती है। इनमें ज़्यादा पानी में रहने की वजह से फंगल इन्फेक्शन बॉडी पे बहुत हो जाता है। यदि इस तरह का कोई इन्फेक्शन है तो आप मेरी फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट से एक वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। यदि उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने कछुए का फ़ोटो या वीडियो शेयर कर सकते हैं। कोई उसमें इंजरी है, कोई पैर में कहीं स्वेलिंग है, बॉडी में स्वेलिंग है, ईयर में स्वेलिंग है, या कोई फ्रैक्चर वगैरह है, आपको उसको समझ नहीं आता तो व्हाट्सअप नंबर पे उसकी फ़ोटो या वीडियो शूट करके आप उसमें डाल करके आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9811061861। इस व्हाट्सअप नंबर पे जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा आप मुझसे पर्सनली कॉल बैक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर के बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यूँ ही जो है रोज़ाना नए से नए टॉपिक्स पर वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।